मौजूदा परिस्थिति में जो हालात हैं वो हालात दिखा रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नियंत्रण में न तो पार्टी रह गई है, न उनके लोग रह गए हैं, और उनकी जो शारीरिक और मानसिक स्थिति है वो सब कुछ अब उनका साथ छोड़ रहा है। शायद यही कारण है कि अब वो जो चाल चल रहे हैं, जिस कैलकुलेशन के साथ पहले चलते थे और सफल होते थे, अब वो हर चाल या हर कदम कहीं न कहीं वो गलत पड़ रहा है कि नीतीश कुमार जी किसी भी स्थिति में कल संयोजक या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होने जा रहा है। और ऐसी स्थिति में पार्टी ने उनके नाम का बैनर लगाया और उतारा। आप कह सकते हैं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा था कि जब वो संकट में रहेंगे तो खून देने वाला अगर कोई पहला व्यक्ति होगा तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा होंगे। तो मान लिया जाए कि उपेंद्र कुशवाहा खून देने के लिए तैयार होंगे आप? हाँ बिल्कुल, खून तो देंगे ही, लेकिन अब राजनीतिक खून नहीं देंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हुए हम। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ये लाइन दोहराना आज इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि इस लाइन की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारे में और दिल्ली में खूब हो रही है। क्योंकि कल इंडिया गठबंधन की एक बैठक समाप्त हुई। कई तरह के कयासों के बाजार गर्म थे और उस गर्म बाजार में जो कयास थे उस पर पूर्णतः पूर्ण विराम लग गया, यानी कि मामला ठंडा पड़ गया। कई तरह की बातें चल रही थी। पिछले 3 महीने से ये बातें उठ रही थी कि नीतीश कुमार ही होंगे इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार, नीतीश बनेंगे संयोजक, नीतीश को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन कल क्या हुआ? कल नीतीश के सपने पर पानी फिर गया। वैसे में सवाल ये उठता है कि नीतीश के अगला कदम होगा क्या? देखिए, दिल्ली में एक बड़ी बैठक अपने सांसदों के साथ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो सदस्य की टीम है उनके साथ नीतीश कुमार एक बैठक 29 दिसंबर को करने वाले हैं। इसकी भी चर्चा खूब है और ये भी चर्चा चली कि इंडिया गठबंधन से अब नीतीश कुमार का पूर्णतः मोहभंग हो चुका है। सूत्र बताते हैं, सूत्र इसलिए बता दे रहे हैं कि कई लोगों का बयान आ रहा था कि सूत्र भी नहीं पता करते हैं, तो सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश नाराज थे और उठकर चले गए थे। अब सवाल ये है कि बिहार की राजनीति कैसे करवट लेगी? बिहार में क्या नीतीश को संभालने वाला कोई मिलेगा? क्योंकि अब तो एनडीए गठबंधन ने नीतीश के आने का रास्ता बंद कर दिया है। हमारे साथ नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी से प्रदेश महासचिव राहुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, क्या होगा अब? आप लोग तो भाई नीतीश कुमार को संभालेंगे कि नहीं? पुराने साथी आप लोग रहे हैं, अब तो नीतीश की स्थिति डगमग हो गई है। क्या लग रहा है, क्या फैसला हो सकता है उनका अगला? देखिए, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आपको याद होगा इसी साल जब हम लोगों ने जदयू छोड़ा था जी, तो बहुत स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने एक क्लियर संदेश दिया था कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो कदम उठाया है वो न सिर्फ जदयू के लिए आत्मघाती साबित होगा, बल्कि जो भी समाज या परिवार या जनता 2005 के पहले जंगल राज से लड़ करके अपनी शहादत दे करके सैकड़ों हजारों लोग जेल जा करके प्रताड़ना झेलने के बाद माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, उन तमाम समाज के लोगों को एक बड़ा झटका लगेगा, उनके लिए एक सेटबैक होगा आने वाले दिनों में। ये हमारे नेता बहुत स्पष्ट कहते थे। और जो 2 पंक्ति आपने सुनाई है वो हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ही आज ट्वीट किया। बिल्कुल बिल्कुल सर। निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी ट्रम्प कार्ड की तरह अपने को भुनाते रहे हैं और हर मौकों पे जब कभी भी ये लगा कि वो चूक रहे हैं, उन्होंने अपनी स्थिति बहुत मजबूती से दर्शाने का काम किया। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में जो हालात हैं वो हालात दिखा रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के नियंत्रण में न तो पार्टी रह गई है, न उनके लोग रह गए हैं, और उनकी जो शारीरिक और मानसिक स्थिति है वो सब कुछ अब उनका साथ छोड़ रहा है। शायद यही कारण है कि अब वो जो चाल चल रहे हैं, जिस कैलकुलेशन के साथ पहले चलते थे और सफल होते थे, अब वो हर चाल या हर कदम कहीं न कहीं वो गलत पड़ रहा है। आपने कहा कि 3 महीने से बिहार के अंदर चर्चा थी। मैं 3 महीने की तो बात छोड़ दीजिए, क्या नीतीश कुमार जी को ये एहसास था कि कल जो बैठक हुई उसमें उनके नाम की घोषणा होने वाली है? और अगर ये एहसास नहीं था तो पटना में एक ही निश्चय नीतीश कुमार
का बैनर लगाना हम समझते हैं कि पार्टी की ये सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। ये बहुत क्लियर हो गया था। पिछले 15 दिनों से अगर बिहार की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव को या तो दूर रखा जा रहा है या खुद उन्होंने दूरी बना ली है जी। और बहुत क्लियर है। आपने देखे इन्वेस्टर्स मीट में वो नहीं गए, इसके बाद पौरा में, नवादा में गंगा जल को लेकर के जो योजना चालू किया गया और भी कई योजनाओं का आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव उससे दूर रहे या दूर रखे गए और हर पोस्टर में नीतीश कुमार जी ही दिखाई पड़े। और आरजेडी के चहेते लोकप्रिय तो नहीं लेकिन उस दरबार के लोकप्रिय कहिए सुनील जी का जो ट्वीट है आपने देखा होगा किस तरह से कटाक्ष किया है नीतीश कुमार जी पर। ये इन सब चीजों को आप देखेंगे तो ये बहुत क्लियर था कि नीतीश कुमार जी किसी भी स्थिति में कल संयोजक या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होने जा रहा है। और ऐसी स्थिति में पार्टी ने उनके नाम का बैनर लगाया और उतारा। ये दिखाता है कि नीतीश कुमार जी इसी तरह से उनकी राजनीति जो चढ़ रही है वो बहुत तेजी से उतरता हुआ दिख रहा है। और आप कह सकते हैं कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा था कि जब वो संकट में रहेंगे तो खून देने वाला अगर कोई पहला व्यक्ति होगा तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा होंगे। तो मान लिया जाए कि उपेंद्र कुशवाहा खून देने के लिए तैयार होंगे आप? हाँ बिल्कुल, खून तो देंगे ही, लेकिन अब राजनीतिक खून नहीं देंगे। पॉलिटिकली अब उनके साथ जाने का विकल्प हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने बंद कर दिया है। कैसे आप? जब 2020 में माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार जी के साथ जाने का फैसला किया तो आपको याद होगा तेजस्वी जी का एक भाषण जो उन्होंने विधानसभा में दिया था जिससे बहुत आपत्तिजनक बात कही थी। छोटे भाई ने जिम्मेवारी समझते हुए माननीय नीतीश कुमार जी के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन बड़े भाई ने ललन सिंह और दूसरे तमाम जो उनके इर्द गिर्द जो लोग रहने वाले हैं उन लोगों के बहकावे में आकर के और शायद उनको ये सपना दिखाया गया कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, ये प्रधानमंत्री हम बन जाएंगे, संयोजक हो जाएंगे। ये सारी चीजों को लेकर के उन्होंने माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। अब शायद हमारे लिए जाना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? और बिहार की जो जनता है, सिर्फ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की बात आप छोड़ दीजिए, इस जाति जनगणना के बाद जो पार्टी के अंदर जो धानुक समाज के लोग हैं, जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, जो कुर्मी समाज के लोग हैं, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, वो आहत महसूस कर रहे हैं। कई जातियों के आंकड़ों में फेरबदल किया गया है और जो कोई भी पार्टी में इस पे सवाल उठाता है, अभी आपने देखा होगा धानुक समाज के एक नेता को इन्होंने बिना नोटिस दिए निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। तो कहीं न कहीं न सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा बल्कि जो समाज नीतीश कुमार जी को बनाने का काम किया उन तमाम समाज को इन्होंने ठगने का काम किया और उन समाजों ने अब तय कर लिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2024 में ताजपोशी दोबारा तीसरी बार करेंगे और बिहार के अंदर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में जदयू का एक बेहतर विकल्प बनाएंगे। ये आपको मन बना चुके हैं लोगों ने और वो दिखता भी है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं नीतीश कुमार जी ने जो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उनका दुरुपयोग कर रहा है, उनके राजनीतिक तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और तेजस्वी जी को जिस तरह से पिछले दिनों ताकत दिया गया जदयू की तरफ से, जदयू के नेताओं की तरफ से, वो ये बताता है कि जदयू की कीमत पर आरजेडी को बढ़ाने का काम किया जा रहा और कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी की बड़ी भूमिका। मतलब जदयू तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पार्टी के कई विधायकों को आरजेडी की तरफ मूव कराया जाएगा। ठीक है, मैं उतनी बात नहीं समझता हूं, मैं एक लाइन में समझता हूं। आप मुझे बताइए, संयोजक या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार माननीय नीतीश कुमार जी को नहीं बनाया गया जी। क्या ललन सिंह जी कहीं फ्रेम में दिख रहे हैं आपको, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे सकें कि हम अभी भी बहुत मजबूती से INDIA गठबंधन के साथ हैं, हम आगे चलेंगे इनके साथ, हम आगे इस सवाल पर लड़ेंगे, हम चुनाव के बाद अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्या आपने ललन सिंह को पिछले 10 दिनों में कहीं सुना है? तो ललन सिंह जी और लालू जी ने जो बिसात बिछाई थी नीतीश कुमार जी के लिए, आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि हम होम्योपैथी डॉक्टर हैं जी 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 और इनके पेट के दांत का तो इलाज हम ही करेंगे। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक स्थिति आज दिख रही है, कहीं ना कहीं ऐसा स्पष्ट तौर पर लगता है कि लालू जी ने
बहुत मजबूती से ललन सिंह के साथ मिल करके जदयू का घेराबंदी मतलब किया है, नीतीश कुमार जी का बड़ा घेराबंदी खुलासा किया आपके द्वारा ये हो सकता है, क्योंकि ललन सिंह को लेकर के कई बातें उठती हैं। देखिए, अब आप कह रहे हैं कि मतलब उनके विधायकों को ललन सिंह मूव कराना चाहते हैं, बड़ी टूट करवा सकते हैं जदयू। नहीं, मैं बड़ी टूट की तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो बात कर रहा हूं कि जदयू खरमास के बाद खत्म हो जाएगा, खत्म होने की कगार पे है। बिल्कुल। अभी तक कार्यकर्ताओं को ये बांध कर रखा गया था कि हमारे नेता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, संयोजक होंगे, तो लगा लोगों को कि भाई एक मौका और देख लेते हैं। अब जैसे ही कल पटना से बेंगलुरु मुंबई होते हुए दिल्ली में जब ये पटाक्षेप हो गया कि अब खड़गे एक बुजुर्ग व्यक्ति को आगे ला करके रणनीति बनाई जा रही है, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी न 3 में है न 13 में है, न माया मिली न राम वाली कहावत उनके साथ चरितार्थ हो रहा है। और आज आप देखेंगे कि तमाम, जब आप सोशल साइट्स आप देखेंगे, सोशल मीडिया पर आप अगर नजर घुमाए तो जदयू के साथ काम करने वाले तमाम लोग आज ट्वीट और फेसबुक पर अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। तो क्या उनके साथ मजबूरी में रहने वाली जनता नहीं समझ रही है? राहुल जी, अब नीतीश कुमार जी के लिए बहुत मुश्किल होगा। और एक बात मैं कहूंगा अंतिम में इस विषय पर कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, नीतीश कुमार जी अभी दिल्ली में ही हैं, अभी पटना नहीं आए हैं। मतलब उनको पटना आने की मजबूरी नहीं थी, जो मजबूरी बेंगलुरु में थी। तो बेंगलुरु में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ा सिर्फ इस बात पर कि हमें लौटना है, लेकिन अभी लौटना उनको नहीं था। अब वो अपने तर्कस से उन तमाम तीरों को निकालने की कोशिश में लगे हैं कि शायद कोई तीर निशाने पर लग जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो 1-1.5 साल पहले जो फैसला किया था, वो उनकी राजनीतिक विरासत को खत्म करने का काम किया है और अब ये अवसान की तरफ बढ़ चुके हैं। अब इनके साथ कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, न इनको साथ में लेके चलने के लिए तैयार है, और न इनकी पार्टी के लोग आने वाले दिनों में कार्यकर्ता और नेता और जो इनके इर्द गिर्द रहने वाले जो 5-6 चेहरे बड़े जो देखते हैं आप, वो अब धीरे धीरे कहीं न कहीं अपनी तस्वीर साफ करेंगे और तब नीतीश कुमार जी अकेले रह जाएंगे। चलिए, एक सवाल ये है कि इतनी भीतर की बात आप जानते हैं, अंदर की खबरें कि भाई जदयू टूटने वाली है, जदयू में एक बड़ा तमका जो है ललन सिंह तोड़ के लेके चले जाएंगे। तो अब सवाल ये आता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो खुद को छोटे भाई मानते हैं नीतीश कुमार का, बार बार मीडिया में बयान देते हैं कि जब भी नीतीश कुमार को जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ रहेंगे। बीच में खबर चली कि वीडियो कॉल पे बात हुआ है। तो जो आप तर्कस की बात कर रहे हैं, क्या तर्कस उपेंद्र कुशवाहा की तरफ साधने की कोशिश है क्या कि वो लगेगा और फिर उपेंद्र जी साथ आएंगे? देखिए, अब हम लोगों ने इम्यूनिटी इतनी अपनी बढ़ा ली है कि नीतीश कुमार जी का तीर वहां तक नहीं पहुंचेगा, उनका वायरस भी नहीं अब पहुंचेगा। अच्छा, अब आप सीधा समझिए कि बिहार की राजनीति की दिशा तय हो चुकी है। आने वाले दिनों में बिहार में एनडीए की सरकार होगी, केंद्र में एनडीए की तीसरी बार सरकार लगातार बनेगी और एक बेहतर बिहार बनाने का जो संकल्प हम लोगों ने लिया था, उस संकल्प पर हम लोग आगे बढ़ते दिखेंगे। अब नीतीश कुमार जी पीछे छूटते हुए दिखेंगे आपको, और हमारे नेता ने जो सहयोग देना था वो दे दिया। अब हम लोग उस समाज को लेकर के आगे बढ़ेंगे जो अपने को छला हुआ महसूस कर रहा है इन फैसलों से। अच्छा, एनडीए की आप बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा आरएलजेडी से लड़ेंगे कि क्या होगा? पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कहीं चुनाव का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। बहुत सारी पार्टियों का नोटिफिकेशन चुनाव के आते आते होता है। हम अपने सिंबल पर लड़ेंगे, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल है। आने वाले दिनों में वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और एनडीए बहुत मजबूती से बिहार के अंदर लड़ेगा और 40 की 40 सीटें हम लोग लड़ेंगे। एनडीए नहीं छोड़ेंगे, नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब नीतीश कुमार जी के साथ जाने का मतलब है उस समाज को धोखा देना जिनको नीतीश कुमार जी के कुनबे ने ठगने का काम किया है। छोटे भाई का फिर वादा क्या होगा? आप व्यक्तिगत संबंधों में आइए, आपको जरूरत होगा खून का, इलाज का, सब हम कराएंगे। लेकिन राजनीतिक तौर पर अब किसी समर्थन की उम्मीद, सहयोग की उम्मीद और साथ चलने की उम्मीद अब ना करें। चलिए, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने दावा कर दिया है कि बड़ी टूट जदयू में होने वाली है और अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जो छोटे भाई लगातार कहते रहे हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम उनका साथ देंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से नहीं होगा। जनवरी आते आते क्या कुछ बदलेगा बिहार की राजनीति, लेकिन उससे पहले 29 दिसंबर की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और 29 दिसंबर के पहले जो एक हफ्ता का दौर चलेगा राजनीति में, वो भी बड़ा दिलचस्प होगा।
तमाम विषयों पर राहुल जी से बार बार हम जुड़ते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।